हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये ऐसे लॉ हैं जो मैथ में बहुत काम आते हैं। अगर आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आप क्लास 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, आपको ये काम आना ही आना है। ओके, इसलिए आज की वीडियो में हम इन्हें बहुत ही अच्छे से लॉ को भी समझेंगे एंड साथ ही साथ एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि वो टॉपिक हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें फर्स्ट लॉ हमारा जो गिवन है वो है ए की पावर m एंड ए की पावर n। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को समझते हैं। जैसे कि हमें ए की पावर m गिवन है एंड ए की पावर n, तो ये पता कैसे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n। ठीक है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दैम, इन दोनों का मतलब सेम ही है। तो जब भी अगर हम मल्टीप्लाई में ऐसे लिखते हैं ना, दो लोगों को सॉरी, आपको क्या करना होता है, जब ऐसे मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो पावर का क्या होता है, एडिशन होता है। क्या होता है, एडिशन। हमारा फर्स्ट लॉ यही कहता है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स विद देयर पावर, तो आपको उनकी पावर का क्या होता है, एडिशन होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने इनका कर दिया एडिशन, ए की पावर m प्लस n। नाउ ये हमारा फर्स्ट लॉ है। तो जब भी अगर हमें कोई नंबर मल्टीप्लाई में दिया होगा, उनकी पावर्स का एडिशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको और अच्छी क्लैरिटी से समझा पाऊँ तो मैं इसका एक पहला एग्जांपल लेती हूँ, जो कि है 2 की पावर 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। क्या लिया हमने एक एग्जांपल, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। नाउ अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपको ये नहीं करना है कि 2 की पावर 3 8 होता है वो लिखो, फिर 2 की पावर 4 6 जो होता है वो लिखो, फिर उनका मल्टीप्लाई करो। नो, इतना सब कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली जो करना है वो ये है, आपको इस लॉ को फॉलो करना है। क्योंकि है, अगर हमारे दोनों ही 2 एंड 2 ये दोनों सेम गिवन है हमें, तो हम इन्हें रख देंगे 2 एंड जो पावर में हमें गिवन है 3 एंड 4, इनको हम प्लस में लिख देंगे। एज़ पर अवर लॉ हमें क्या होता है, पावर का एडिशन करना होता है जब वो हमें मल्टीप्लाई में गिवन होते हैं। हमने कर दिया इनका ऐड। वी गॉट 2 की पावर 7 एज अवर आंसर। वॉट वी गॉट, 2 की पावर 7 एज अवर आंसर। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप समझ जाएं। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4। नाउ अगर हमें इसको फाइंड आउट करना है तब क्या करेंगे, सेम एज इट इज़। 3 हमें गिवन है, 3 लिख लेंगे कॉमन में, एंड 2 एंड मल्टीप्लाई का साइन गिवन है सी प्लस एंड 4 4। वी गॉट 3 की पावर 6 एज अवर आंसर। हाँ, ये लॉ तब तक काम करेगा जब तक अपना ये जो नीचे वाला है ना ए, जैसे कि वो सेम है, वैल्यू जो हमें गिवन है वो सेम है। बट जैसे ही अगर डिफरेंट आता है, जैसे हम सी क्वेश्चन ले लें एक और, अगर इसमें हमें गिवन है 2 की पावर 2 एंड हमने कर दिया मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आपकी जो ये ए की वैल्यू है, ये दोनों की सेम होनी चाहिए। ओके, तो 2 और 3 ये दोनों ही अलग अलग हैं, भले ही पावर सेम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपके जो ए की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। होपफुली आपको ये फर्स्ट लॉ हमारा अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड लॉ है वो है ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n। ओके, हमें ये वेरिएबल्स गिवन है, ए की पावर m एंड डिवाइडेड बाय ए की पावर n। तो जब मल्टीप्लाई होता था तो हम ऐड करते हैं, एंड जब डिवाइड होता है तो हम पावर का सब्ट्रैक्शन करते हैं। ए m माइनस n हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए की पावर m माइनस n। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। जैसे हमने लिया 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 2। अगर अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 3 की पावर, सॉरी, अगर ये डिवाइड में लिखा है ऐसे भी लिखा हो सकता है, या फिर ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। दोनों का मतलब सेम ही होता है। हम कर देंगे इनकी पावर का सब्ट्रैक्शन, 4 माइनस 2, वी गॉट 3 की पावर 2। एंड अब आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 3 स्क्वायर जो होता है 9 होता है, तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। बट हम अभी यहीं तक सॉल्व करेंगे। ओके, हमारा आंसर आ गया 3 की
स्क्वायर, 3 स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बी जो कि है हमारा 4 की पावर 3 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की पावर 3 3 की पावर 1, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको कैसे भी लिखा मिल सकता है। बस आपको क्या करना है, इनकी पावर का सब्ट्रैक्शन, एंड वी गॉट अवर आंसर 4 की पावर 2। हाँ, इसमें भी वही चीज़ फॉलो होगी कि आप ना ऐसे नहीं लिख सकते इनको, आप जैसे आपने लिख दिया 3 की पावर 2 एंड डिवाइडेड बाय 4 की पावर 1, तो नहीं, आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, आपका ये जो है ए की वैल्यू जो है वो सेम होनी ही चाहिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एक्सपोनेंट की तरफ सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा रॉन्ग वे हो जाएगा, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट तो मैं एक और बात बताती हूँ मैं, चलिए देखते हैं। सो जैसे कि हमें गिवन है ए की पावर 0, तो इसका आंसर क्या 0 होगा? नहीं, जब भी ए की पावर में 0 गिवन होता है सो उसकी जो हमारी वैल्यू होती है वो क्या होती है, ए की पावर 0 हमेशा 1 होता है। क्या होता है इसका आंसर? 1। यानी आपकी एक भी कोई एग्जांपल लेते हैं, सॉरी 3 की पावर 0 लिखा हुआ है, सॉरी, तो ए की पावर 0 क्या होता है? 1। तो जैसे हमें गिवन है 3 की पावर 0, तो उसका भी आंसर क्या होगा बेटा? 1 होगा। ओके, सो आपको बेफिक्र होके इसका आंसर लिख देना है 1। ना हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो हमें गिवन है रूट ए, व्हाट वी आर गिवन विथ रूट ए, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ए की पावर 1/2। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखा है 4 रूट 4 गिवन है, तो इसका आंसर क्या होगा? सो इसका जो आंसर होगा ना रूट 4, तो इसको भी हम लिख देंगे 4 की पावर 1/2, और रूट 4 की जो वैल्यू होती है 4 की पावर 1/2, तो इसका जो 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 2 का, तो इसका आंसर आ गया 2। अगर आपको स्क्वायर्स लर्न होंगे तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको भी समझाऊंगी कि किसी भी रूट की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब हमारा थर्ड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो हमारा थर्ड लॉ है ए की पावर m और ब्रैकेट के ऊपर उसकी पावर n। ठीक है, तो ये एक तो इसका मतलब थोड़ा सा हमें समझना है, वो ये है, पहले तो ये ए की पावर m है, ठीक है, सिर्फ ए के ऊपर पावर लगी है। नाउ ये ए की पावर m उसके होल, उस पूरे के ऊपर n एज अ पावर लगी हुई है। ठीक है, सो इनका क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर mn। ओके, तो ये होता है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको, ताकि हमें ये अच्छे से क्लियर हो सके। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 4 की पावर 2 एंड ऊपर ले लिया 3। तो ये जो है देखो, वैसे 4 के ऊपर सिर्फ पावर है 2, बट अगर देखें हम एज ए 3 की बात करें तो ये पूरे 4 स्क्वायर के ऊपर पूरी पावर, 4 स्क्वायर के ऊपर पावर लगी हुई है 3। ठीक है, होल उस पूरे की बात कर रहे हैं मतलब बेसिकली। तो नाउ अकॉर्डिंग टू वो लॉ हम इनका कर देंगे मल्टीप्लाई। सो 4 2 मल्टीप्लाई बाय 3 वी गॉट 4 की पावर 3 2 = 6। ओके, सो दिस इज अवर आंसर। एक और देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन जो कि है हमें गिवन, चलिए एक और थोड़ा नए प्रकार से सीखते हैं। ठीक है, अगर हमें गिवन है 2 की पावर 3 एंड होल के ऊपर पावर, उस पूरे होल 2 की पावर 3 होल ऊपर उसकी पावर लगी हुई है 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वी गॉट 2 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ना 2 की पावर 12 ऐसा आंसर हमें मिल गया। ओके, सिर्फ आपको इतना करना है। चलिए अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। सो आज हमने 3 लॉज पढ़े। सो पहले हम उनको थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से लॉ पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n। तो जब भी कोई वैल्यू पावर्स में मल्टीप्लाई में लिखी होती है तो फिर उनका होता है एडिशन, मतलब पावर्स नहीं ऐसे लिखे होते हैं, ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n, तो उनकी पावर का हम कर देते हैं एडिशन। एंड हमने सेकेंड लॉ में सीखा था कि अगर वो डिवाइड में लिखे तो उनका होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और हमने थर्ड लॉ अपना समझा था